हेलो फ्रेंड्स, हाइपरपिगमेंटेशन ऑफ द फेस या डार्क स्पॉट्स ऑन द फेस क्या कारण है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, वो हमारे सब्सिक्वेंट अपडेट्स में भी आपको मिलेगा। कोई इंसान अपनी फेस की स्किन पैची नहीं चाहता, लेकिन पैचीनेस ऑफ द स्किन या डार्क स्पॉट्स बहुत कॉमन है। क्या रीजंस हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में? सम पीपल आर अनफॉर्चुनेटली बोर्न विद बर्थ मार्क्स ऑन देयर फेस। ये बर्थ मार्क्स जो होते हैं इनका भी ट्रीटमेंट है, शायद छोटी एज में नहीं है, लेकिन लेटर ऑन इन लाइफ हम आपका क्यू स्विच लेजर कर सकते हैं। ग्रेजुअली जब हम एज करते हैं तो डिफरेंट रीजंस, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन इज द एलर्जीज या जो एक्जिमास आपके फेस पे आते हैं, जिसके कारण रैशेस होते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन होती है और वो डार्क स्पॉट्स छोड़ जाते हैं। ये किसी भी टाइम ऑफ जर्नी ऑफ आवर लाइफ में हो सकते हैं, इसलिए हमारे को एलर्जीज ऑफ द स्कैल्प, फेस, हैंड्स का बहुत ध्यान रखना है, होनी नहीं चाहिए, ताकि डार्क स्पॉट्स हमारे फेस को और हमारी पर्सनालिटी को खराब ना करें। उसके बावजूद जब हम एडोलेसेंट एज में होते हैं, जब हम टीन्स में आ जाते हैं, तो हमारे एक्ने निकलने लग जाते हैं। कई लोग इन एक्ने को ब्रेक करते हैं, जिससे स्कारिंग और पिगमेंटेशन आती है। तो इसलिए बहुत आराम से अपने एक्ने को ट्रीट करिए ताकि ये डार्क स्पॉट्स ना लीव करें। कुछ दवाइयां होती हैं जो आपके डार्क स्पॉट्स ला सकती हैं फेस में। फॉर एग्जांपल बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी मलेरियल्स हैं। तो अपनी दवाई के टाइम पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसी दवाई नहीं होनी चाहिए जो आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स लिए हैं। कुछ डिजीजेस हैं, फॉर एग्जांपल एडिसन्स डिजीज, जिसके लिए आपको अपना डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डार्क स्पॉट जो मेरे से हमेशा कंसल्ट किया जाता है और स्किन स्पेशलिस्ट के लिए भी, वो है आपका मेलाज्मा। मेलाज्मा मींस जब हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में आ जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद, तो आप बहुत प्रोन हो जाते हैं डार्क स्पॉट्स, स्पेशली बटरफ्लाई एरिया में। बटरफ्लाई एरिया इज दिस एरिया ऑफ द फेस, और जब आप कार में बैठे होते हैं 2.5 फुट के लेवल पे, उस टाइम पे भी आपकी विंडोज के थ्रू ये एरिया जो है जिस पे मैक्सिमम कन्वेक्सिटी पे आपका धूप आती है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी के बाद सन एक्सपोजर जो आप उससे पहले बहुत आराम से ले लेते थे कॉलेज डेज में, अब नहीं ले सकते। आपको सन प्रोटेक्शन रखनी है, फिजिकली रखनी है, कोई कपड़ा या स्टोल के साथ कवर करना है, हैट्स पहननी है, सनस्क्रीन लगाना है। छोटे छोटे काम जो हम धूप में करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाहर विंटर्स में बैठते हैं, या कुछ शॉपिंग कर रहे होते हैं, या क्लोथ्स ड्राइंग के लिए रख रहे होते हैं, या कार में एसी कार में समर्स में ट्रैवल कर रहे होते हैं, ये आपके हार्मोनल चेंजेस जो प्रेगनेंसी में है, उसके बाद आपको बहुत प्रोन कर देते हैं फॉर डार्क स्पॉट्स बाय क्रिएटिंग सम लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन योर स्किन। तो इसलिए ये सब प्रोटेक्शन रखनी आपको बहुत जरूरी है। उसके बावजूद आपकी एलर्जीज, फॉर एग्जांपल कई लोग हेयर डाइज यूज करते हैं, मेहंदी यूज करते हैं, जब वो वॉश करते हैं अपने स्कैल्प को या जब वो स्वेट करते हैं तो थोड़ा सा वो आपके फेस पे आता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, माइल्ड इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जो सन के साथ इंटरेक्शन के बाद डार्क स्पॉट्स क्रिएट करता है। सो एनी टाइप ऑफ एलर्जीज एंड इन्फ्लेमेशंस हैव टू बी अवॉइडेड। अदर कॉस्मेटिक्स जो आपको अवॉइड करने हैं वो परफ्यूम, हेयर ऑयल्स हैं, डाबर, कियोकार्पिन जो आराम से लोग लगाते हैं उनको नहीं लगाइए। डिओड्रेंट्स और परफ्यूम्स भी बॉडी पे मत लगाइए। एनीथिंग विच इज रीचिंग योर नोज इज ऑल्सो रीचिंग द स्किन ऑफ योर फेस, और ये हल्का सा एलर्जिक या इन्फ्लेमेशन क्रिएट करके सन के साथ इंटरैक्ट करके आपकी कुछ भी डार्क स्पॉट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनके लिए बहुत ट्रीटमेंट्स हैं। ऑफ द काउंटर भी आपको बहुत मिल जाएंगी क्रीम्स, बिसाइड्स द सनस्क्रीन्स, क्रीम्स जिनके अंदर रेटिनॉल्स है, डीपिगमेंटिंग क्रीम्स है, एज़लिक एसिड, कोजिक एसिड या विटामिन सी वाली क्रीम्स आप अपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं डेली लाइफ में। लेकिन इट इज ऑलवेज बेस्ट टू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन डॉक्टर, बिकॉज इस तरह के प्रोसीजर्स करेंगे और इस तरह की ट्रीटमेंट्स आपको देंगे जिससे ये पैची स्किन या डार्क स्पॉट्स आपके फेस के ट्रीट हो पाए। कुछ इन हाउस ट्रीटमेंट्स जो हमारे पास होते हैं वो केमिकल पील्स हैं, माइक्रोडर्माब्रेशन है। अगर हम ज्यादा डीप आपके पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन होते हैं, उसमें माइक्रो नीडलिंग भी कर सकते हैं, लेजर रीसर्फेसिंग भी कर सकते हैं। ये हम आपको लेटर अपडेट्स के अंदर भी जो इन हाउस ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके बारे में एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन करेंगे। तो आप प्लीज देखिए किन कारण हमारे पैची स्किन होती है, डार्क स्पॉट्स होते हैं, उसका केयर करिए। थैंक यू।